कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नाबालिग प्रेमिका की हत्या कर फरार हुआ प्रेमी ने अपने कमरे में बुलाकर की नाबालिग प्रेमिका की हत्या। धारदार हथियार से गला रेत कर नाबालिग छात्रा की हत्या से हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। अपनी सहेली के साथ बाजार जाने के बहाने घर से निकली थी मृतका के मोबाइल में लास्ट रिसीव कॉल रॉक्सी नाम से सेव नंबर पर हुई। बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा साउथ कर रही इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। दोपहर करीबन वही 2:30 बजा होगा, तो मेरी मैडम का फ़ोन आया, बोले वो देखो छवि ने ऐसा ऐसा कर लिया है। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले वो किसी लड़के ने उनका मतलब गर्दन काट दी है। तो हमको कैसे मालूम हुआ? बोले वो दीक्षा साथ में गई थी, एक लड़की दीक्षा है, सामने घर के मकान के सामने रहती है। तो वो आई होगी, वो दोनों लोग कपड़े लेने, कल है शादी वहीं पे मोहल्ले में किसी, तो इस वजह से फिर वो यहाँ उन्होंने कपड़े वपड़े लिए। बोले 10 मिनट दीदी रुको, 10 मिनट में अभी हम आ रहे हैं। तो वो 10 मिनट में मतलब इधर अपनी चली आई होगी। फिर उसने देखा कि किस मकान में घुसी है, तो वहाँ देखा होगा। तो उसी वजह से वो जब वो घर में पहुँची, उसने बताया तो उसको लेके आए, तब हमें मालूम हुआ कि इस मकान में है। तो यहाँ कोई बताने वाला नहीं थे कि यहाँ कौन रहता क्या रहता है, कोई मतलब वही हिसाब से। जी, वो दैट अवस्था में थी, मतलब मरी पाई। गर्दन कटी हुई थी। जी जी, ये गर्दन काट दी है सर। क्या लगता है किसने ये घटना? उसी लड़के ने काटा है, कोई रॉक्सी नाम का लड़का ट्रू कॉलर में, क्योंकि उस लड़की नंबर से मैंने देखा तो उसमें रॉक्सी करके लिख के आ रहा है। तो क्या ये इसके संपर्क में था या फिर कोई जबरन कोई काम करवाना अब चाह ये सर कैसे बता, हिसाब से कोई पता नहीं, हो सकता है कि यहीं मिला हो या कैसे कुछ क्या हुआ है। ये घर किसका है? यहाँ पर रहते हो? ये नहीं मालूम है। ये नहीं मालूम। कितने साल की आपकी बेटी है? 17 साल की। क्या इंटरव्यू पेपर थे? यहाँ कैसे आई लड़की? ये वहाँ बाजार मार्केट तो आई है, लेकिन यहाँ कैसे आई ये नहीं मालूम है। आज दिनांक 10 मार्च को थाना बर्रा पर शिवपूजन शुक्ला जी जो नौबस्ता के रहने वाले हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनकी बेटी और अपनी सहेली दीक्षा के साथ में यहाँ करई बाज़ार आई थी, जहाँ पर जो उनकी बेटी का मित्र है शिवम वर्मा, वो उसको मौके पर मिला और फिर जो दीक्षा है वो यहाँ से चली गई और मृतका और जो अभियुक्त है वो दोनों साथ में यहाँ शिवम वर्मा के घर पर आए और उसके बाद शिवम वर्मा ने जो मृतका की गला काट करके हत्या कर दी। ये इस चीज़ की सूचना उसके द्वारा मृतका की सहेली दीक्षा को फ़ोन पर दी गई। दीक्षा ने यह सूचना मृतका के फादर शिवपूजन शुक्ला को दी और उसके बाद उन्होंने मौके पर आकर के देखा और फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। मौके पर सभी लोग उपस्थित हैं, समस्त अधिकारीगण उपस्थित हैं। फॉरेंसिक टीम आकर के अपनी जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जा रहा है। अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त के खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई ऑब्जेक्ट मिला जिससे गला रेता गया? अभी फील्ड यूनिट मौके पर अपना कार्य करेगी और उसके बाद जैसी जानकारी होगी आप लोग को साझा की जाएगी। अभी इसके बारे में उनके पिताजी को भी आइडिया नहीं है, लेकिन चूँकि लास्ट में मृतका जो अभियुक्त के साथ देखी गई है तो प्रथम दृष्टया इसी आधार पर उन्होंने तहरीर में उसका नाम लिख के दिया है। गिरफ्तारी के बाद आगे की चीज़ें कंफर्म होंगी। के बारे में कुछ जानकारी हो? कहाँ रहता था, क्या करता था यहाँ पर रहकर? कर रही बाज़ार में रहता था, इतनी जानकारी हुई है। मूलतः फतेहपुर का रहने वाला है।